समझो रे। कल कल क्या बताए थे? 2 नंबर तक बता दिए थे। आज क्या बताएंगे? 3 नंबर का। 3 में कितना हिसाब दिया हुआ है? 2 ठो। एक दिया है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3। एक दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। करना क्या है हमको? निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करना। पहले क्या करेंगे? 1 नंबर से बता रहे हैं, देखो हल करते हैं। हल x माइनस 1 बाई एक्स बराबर में क्या 3 बटे में नहीं है तो क्या है 1 है। तो क्या करेंगे? 1 x का लघुत्तम x कोना क्या करेंगे? गुना करेंगे। x में x गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 में x गुना करो 1 बराबर में 3 बटे में नहीं है तो क्या 1। फिर कोना क्या करेंगे? गुना करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x गुना करो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 3 में x गुना करो 3x। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में इधर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस में 1 बराबर में 0। हमको क्या बोल रहा है? तो मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? a बराबर 1 b बराबर माइनस 3 c बराबर माइनस 1 d बराबर सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac का अंदर बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए इसका अंदर रूट बराबर 3 3 9 माइनस माइनस कर गया तो क्या हो गया? प्लस 4 9 4 कितना 13 रूट 13 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है। अब क्या करेंगे? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंदर रूट बटे में 2a तो माइनस बी माइनस बी का मान कितना है? माइनस 3 प्लस अंदर रूट डी का मान रूट 13 निकला था बटे 2 गुना ए का मान 1 ये माइनस काट दो 3 प्लस रूट 13 बटे में 2। अब तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकला था ना जुड़ता। रूट में कोई भी संख्या नहीं जुड़ता है, जैसे तैसे ही रह जाता है। उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर से बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी माइनस अंदर रूट डी बटे में 2 माइनस 3 माइनस अंदर रूट 13 बटे में 2 एक मान ये माइनस कर दिया 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। ये मूल हमको प्राप्त हो गया। मूल कितना प्राप्त हुआ? 3 प्लस रूट 13 बटे में 2 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। यही हमारा मूल आ गया। उसके बाद देखो 2 नंबर देखो यहाँ तक किसी को समझाने में दिक्कत फिर से बता दे क्या? देखो 2 नंबर में क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 लघुत्तम ले लिए। लघुत्तम लेने के बाद क्या करेंगे? कोना गुना करो x माइनस 7 में x गुना करो x माइनस 7 यहाँ माइनस है तो माइनस छोटी कोष्ठ हुआ x प्लस 4 बराबर में क्या लिखेंगे? 11/30। कोई दिक्कत? ये माइनस दोनों में क्या है? गुना इनफ्लाइट x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटे में गुना करो। क्या कहते हैं? कॉमन लो तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 11/30। उसके बाद देखो ये कट गया माइनस 4 माइनस 7 माइनस कितना 11। उसके बाद देखो x में x गुना करो तो x स्क्वायर 7 में x गुना करो 7x प्लस 4 में x गुना करो 4x माइनस 7 का बराबर 11/30 इनफ्लाइट माइनस 11/x स्क्वायर माइनस 7x में से 4x गया तो माइनस 3x माइनस में 28 बराबर में 11/30। समझो अगर वो कर सकते हैं बराबर में है ना रे? नहीं कर सकते हैं
तो अब देखो इनफिनाइट क्या बचा है, ए माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर में 1 बटे 30। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 में 1 से गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर में माइनस 30 हो जाएगा। 30 में माइनस 1 से गुना करके माइनस 30। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस क्या करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 30 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 गया 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 3, सी बराबर 2, डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना माइनस 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1, सी का मान 2, इसका अंदर 3 तिया 9 माइनस 4 दूना 8, 1 का वर्गमूल 1 यानी कि डी का मान कितना निकल गया है 1। अब अल्फा बराबर सूत्र क्या है, तो माइनस बी प्लस अंदर रूट डी बटे में 2a माइनस बी का मान कितना है माइनस में 3 प्लस अंदर डी का मान 1 और 2 गुना 1 का मान 1 ये माइनस काट दो 3 में कितना 4 बटे 2 कट कर 2 माइनस 3 माइनस अंदर रूट डी बटे में 2a माइनस 3 और माइनस 1 बटे में 2 गुना 1 ये माइनस कट गया। उसके बाद 3 में से गया 2 बटे 2 कट कर 1 हो गया। मूल हमको प्राप्त हो गया। मूल कितना प्राप्त हुआ, मूल प्राप्त हुआ 2,1। यही हमारा आंसर हो गया है। समझने में किसी को दिक्कत है नहीं है तो फिर से एक समझा दे क्या, चलो समझो एक बार। देखो यहाँ पर x माइनस 1 बटे x बराबर 3 था, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हल किए हम। यहाँ पर देखो x के बटे में नहीं है तो 1 है, x बटे में 1 दे दिए। उसके बाद क्या किए देखो, एक x का लघुत्तम क्या होता है x होता है। अब लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं, कोनों को नहीं गुना करते हैं। तो x में x गुना करो तो x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 में x गुना करो तो 1 हो गया। अब देखो बटे में x है तो x दे दिए बराबर में 3, बटे में नहीं तो क्या है 1 है। फिर कोनो को क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा बराबर 3 में x गुना करो 3x होगा और फिर 3x प्लस में इधर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x या माइनस 1 बराबर में क्या 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया ना ये, तो ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -3 और सी बराबर कितना -1, डी बराबर सूत्र पढ़ाए थे हम। क्या पढ़ाए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंदर रूट, बी का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान कितना है 1 और सी का मान 1 -1। ये माइनस करके क्या हो गया यहाँ पर प्लस 3 किया 9 4 में 1 से गुना करो 4 9 4 कितना 13 और डी का मान प्राप्त हो गया हमें कितना 13 हो गया। अब अल्फा का मान कितना होता है -b प्लस अंदर रूट बटे में 2a। ये सूत्र में माइनस है तो माइनस दे दिए, मगर बी का मान कितना दिया हुआ है -3 तो -3 दे दिए। अब प्लस अंदर रूट डी का मान 13 बट 2 गुना 1 और 2 गुना 1 क्या होता है 2। यहाँ देखो ये माइनस करके क्या होगा +3 और प्लस में √13 पर 2 में 1 से गुना करो तो 2। अब अल्फा का मान प्राप्त हो गया। अब किसका मान ज्ञात करेंगे बीटा का मान। बीटा बराबर -b है माइनस अंदर डी बटे में 2a होता है। तो देखो माइनस बी का मान माइनस में 3 था और माइनस में √13 और 2a का मान 1। उसके बाद माइनस काट दो तो यहाँ पर 3 और माइनस कितना √13 बटे में 2। हमको बोला मूल ज्ञात करने के लिए अल्फा बीटा निकल जाने के बाद मूल ज्ञात हो जाता है। तो देखो मूल बराबर 3 प्लस √13 बटे में 2 और कॉमा 3 माइनस √13 बटे में 2 मूल प्राप्त हो गया है। अब दूसरा हिसाब देखो अब फिर इसमें क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। समझो इसमें क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे x + 4 और x में सब क्या करेंगे लघुत्तम देंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो इंटू हो जाएगा x + 4 × x - 7। अब लघुत्तम लेने के बाद क्या होता है गुना होता है। x - 7 में 1 से गुना करेंगे तो x - 7 होगा
माइनस है तो माइनस, माइनस है यहाँ पर छोटी कोष्ठ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से गुना दोनों में होने वाला। तो देखो फिर x प्लस 4 में x गुना करो, x प्लस 4 बराबर में 11/30। ये माइनस दोनों में क्या है? गुना है। तो माइनस x में गुना तो माइनस x प्लस में ना माइनस 4। अब देखो माइनस x प्लस में x कट गया, माइनस में 7 माइनस में 4 माइनस 11 यहाँ लिख दिया 11। उसके बाद देखो यहाँ में क्या कर, यहाँ पर क्या किया? कॉमन ले लिए, x कॉमन लिए तो क्या होता है? x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लिए तो x माइनस 7 बराबर 11/30। और 7 4 कितना होता है? 11 माइनस 7 माइनस दे दिए। x में x गुना करो x स्क्वायर माइनस 7 में x गुना माइनस 7 में x गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस 7 है। प्लस 4 में x गुना करेंगे तो प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 बराबर में 11/30। अब देखो माइनस 11 यहाँ पे दे दिए। हाँ देखो माइनस 7x में से 4x घटा दिए, बड़ा माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दिया, घटा दिए। 7 में से 4 गया 3, बड़ा माइनस है तो माइनस दे दिए। माइनस में 11 कितना हो गया? 30। ये 11 कट सकता है ना, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है। तो अब यहाँ पर बच गया क्या? माइनस 1 बटे में जो है वो उसको उतार दिया, यहाँ पर 1/30। फिर क्या किए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 में x गुना करेंगे तो वही होगा। अब माइनस 30 में माइनस x गुना करेंगे तो माइनस 30 हो गया। अब माइनस 30 है यहाँ पर, इधर करेंगे तो क्या होगा? प्लस 30 बराबर में क्या? 30 में से 28 को घटाएंगे तो क्या होगा? 2 बराबर में प्लस, इसीलिए प्लस दे दिए, घटा दिए। बराबर में क्या? अब देखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया तो क्या करें? a b c का मान, a का मान कितना? नहीं कुछ है तो 1, b का मान माइनस 3, c का मान 2। डी बराबर सूत्र होता है bs का माइनस 4 c का अंदर रूट, b स्क्वायर b का मान माइनस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 c का मान 2। 3 तिया 9 माइनस 4 गुना 8, 9 में से 8 गया 1 वर्गमूल 1। अल्फा बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस अंदर रूट d बटे में 2a माइनस b का मान माइनस 3 था और प्लस अंदर रूट d का मान 1 निकाले थे 1, माइनस माइनस कट गया। 3 में कितना? 4 बटे में 2 में गुना करो 2 दूना 4। फिर बीटा बराबर माइनस b माइनस डी बटे में 2a माइनस b का मान माइनस 3 माइनस 1 बटे में 2 गुना 1 बराबर 2 बटे 2 कट के कितना? 3 में से को घटाएंगे 2 होगा ना रे। 2 में 2 से गुना 2 में 2 से भाग करेंगे क्या होगा? मूल प्राप्त हो गया, मूल क्या प्राप्त हुआ? 2, 1